आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में फजलुर रहमान नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। फजलुर रहमान किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? फजलुर रहमान के माने क्या हैं? फजलुर रहमान नाम का मतलब क्या है? फजलुर रहमान में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? फजलुर रहमान इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? फजलुर रहमान हिंदी में कैसे लिखा जाता है? फजलुर रहमान उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? फजलुर रहमान उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फजलुर रहमान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ों का मुरक्कब नाम है, फ़ज़ल और रहमान। फ़ज़ल के माने हैं मेहरबानी, इनायत, करम, बख्शिश और एहसान के हैं, और रहमान अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है जिसके माने हैं रहम करने वाला। तो फजलुर रहमान नाम का माने और मतलब हुआ अल्लाह का एहसान, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम। फजलुर रहमान में 10 हुरूफ हैं, फ़े, ज़ाद, लाम, अलिफ, फिर दोबारा लाम, डबल रे, है, मीम खड़ा ज़बर के साथ, नून। ये इंग्लिश में फजलुर रहमान लिखा हुआ है, ये हिंदी में फजलुर रहमान लिखा हुआ है। फजलुर रहमान उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें फजलुर रहमान लिखना है तो सबसे पहले फ़े को टच करेंगे, फिर उसके बाद ज़ाद को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद पेश को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी रे की जगह पर तशदीद को टच करेंगे, फिर उसके बाद है को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद खड़ा ज़बर को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में नून को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह फजलुर रहमान लिखा हुआ आ जाएगा। फजलुर रहमान लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। फजलुर रहमान उर्दू में लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1 फ़े, नंबर 2 ज़ाद, नंबर 3 लाम, नंबर 4 अलिफ, नंबर 5 दोबारा लाम, नंबर 6 रे, नंबर 7 दोबारा रे, नंबर 8 है,
नंबर 9 मीम। नंबर 9 नून। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। फे ये लाइन पर ही लिखते हैं। ज़ाद आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। लाम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे फ़े इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ज़ाद इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, लाम यहाँ पर फुल लिखेंगे, अलिफ फुल लिखेंगे और ये वाला लाम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। रे फुल लिखेंगे। हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और नून यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा फ़े, ये क्या लिखा ज़ाद, और ये क्या लिखा लाम, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा लाम, और ये क्या लिखा रे, और ये दूसरी रे की जगह पर इसको तशदीद कहते हैं, ये लिखते हैं। और ये क्या लिखा हे, और ये क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा नून, और ये मीम के ऊपर ये खड़ा ज़बर लगाते हैं, ये लाम के ऊपर ये पेश लगाते हैं। तो ये क्या हो गया फजलुर रहमान। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस नाम के अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।